हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल कर सकते हो एक पेन ड्राइव की मदद से। यहाँ पर मैं पेन ड्राइव्स को पहले इजेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरी लोकल डिस्क की सी ड्राइव ना फुल हो रखी है। तो यहाँ पर वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट मैंने ये काफ़ी टाइम से बंद भी कर रखा था लैपटॉप। मैं चाहता हूँ इसे पूरा फॉर्मेट कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर एक अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना रखी है। पेन ड्राइव को बूट कैसे करना है इसका एक और वीडियो मैं डाल दूंगा, आप आई बटन पे जा करके देख सकते हैं ऊपर, एंड इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट किया, तो आप लोग देख सकते हो मेरा पेन ड्राइव कैसा दिख रहा है। ये एक नॉर्मल पेन ड्राइव ही है जो आप मार्केट से खरीदते हो 300 400 600 रुपये का। देख रहे हो यहाँ पर मैंने अपनी विंडो इंस्टॉल कर रखी है। अब अगर मैं आप लोगों को अगर बाहर जा करके दिखाता हूँ मेरी पेन ड्राइव का आइकन कैसे आ रहा है, जैसे आपका लोकल डिस्क में आता है। एक बार बैक करके दिखाता हूँ माई कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मेरी पेन ड्राइव ऐसी दिख रही है, और इसके साथ में एक UEFI NTFS, इसको आप लोग इग्नोर कर दो, बाकी हमारे पेन ड्राइव में बूट होने के बाद ऐसी बन जाती है। अब सिंपली पेन ड्राइव लगाने के बाद अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लेंगे। अब रिस्टार्ट होने के बाद हमें बूट की प्रेस करनी है। जब ये कंप्यूटर वापस से स्टार्ट होगा ब्लैक स्क्रीन पर, अब हमें बूट की प्रेस करनी है F9। अब आपके लैपटॉप का बूट की क्या है, क्योंकि हर लैपटॉप हर कंप्यूटर का हर कंपनी के अकॉर्डिंग बूट की अलग होता है। तो आपके लैपटॉप का बूट की क्या है वो आप लोग ऐसे देख सकते हो। अपने ब्राउज़र में जाओ, वहाँ पर सर्च करो अपने लैपटॉप का मॉडल जो भी आपका है। HP Victus F15 ये मेरा मॉडल है। यहाँ पर मैंने लिखा बूट की, यहाँ पर ESC दिखा रहा है स्टार्टअप मेन्यू के लिए, और F9 आया बूट की के लिए। यहाँ पर F9 इसका बूट की है, तो मैं F9 प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको किस वाले डिवाइस पे आपको बूट करना है। एक मेरा आ गया OS बूट मैनेजर UEFI जो कि मेरी हार्ड ड्राइव है। एक आ जाता है मेरा USB हार्ड ड्राइव UEFI SanDisk, ये मेरा पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर मैं इसको USB से इसको बूट करना चाह रहा हूँ, तो मैं नीचे वाला एरो से इसको मूव कर सकते हो आप नॉर्मली, और यहाँ पर SanDisk को एंटर कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना मेरा पेन ड्राइव SanDisk का है, इसको मैंने एंटर किया। ठीक है, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा कुछ, क्योंकि ये अपने जो विंडो के इंस्टॉलेशन जो भी अपने कॉन्फ़िगरेशन है उसको रीड करता है। अब ये लैपटॉप यहाँ पर एक नॉर्मली तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा। आपका लैपटॉप अगर MSI का है या आपका सिस्टम गीगाबाइट का है, जो भी है जो भी कंपनी है, यहाँ पर ये अपना अकॉर्डिंग लोडिंग लेता है। यहाँ पर मेरा विक्टस का लैपटॉप है, तो यहाँ पर विक्टस चल रहा है, ये दिखा ये रहा है अंदर एक लोडिंग चलता है। वो पुराने ओल्ड वर्जन जो विंडोज़ होते थे पहले तो दिखता था 1 से 100 तक गिनती चलता था अकाउंट, या फिर उसका अपना एक लोडिंग बार चलता था। अभी यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन मोड पे हम आ गए हैं। सेटअप हमारा जो हमने पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा है, बूट कर रखा है, वो यहाँ पर ओपन हुआ। ये लैंग्वेज पूछ रहा है और टाइम करेंसी का लैंग्वेज पूछ रहा है, फॉर्मेट पूछ रहा है। दोनों का हम यूनाइटेड किंगडम रख देंगे, और नेक्स्ट। कीबोर्ड का इनपुट पूछ रहा है क्या रखना है, मैं इसको भी UK कर रहा हूँ। मैं वैसे इंडिया से ही हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं यही वाला सेटिंग यूज़ करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मैं कोई बाहर से हूँ और इसलिए यूनाइटेड किंगडम चूज़ कर रहा हूँ। आप भी यही कर सकते हो, नॉर्मल लैपटॉप चलेगा आपका। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आई एग्री एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। आप अपना पूरा पूरा बैकअप पहले ही ले लें, और फिर यहाँ पर इसलिए ये एग्रीमेंट पूछता है, देन नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, पार्टीशन को रीड करता है एंड एग्रीमेंट बनाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इस सब में। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को अगर ये रीड करना हो तो कर लो, बाकी कौन ही करेगा इसको रीड, इतना बड़ा इन्होंने अपना एग्रीमेंट दिया है। तो ये एक्सेप्ट हम कर देंगे ऐसे ही। सर्चिंग फॉर डिस्क कर रहा है ये। हमारे जो हार्ड ड्राइव है उसके पार्टीशन जो जो अभी बने हुए हैं, अभी लैपटॉप में कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वापस से इसको सेटअप को कट कर सकते हो ऊपर से, बट मैं क्या बोलते हैं ऑलरेडी मैंने बैकअप ले रखा है। अब मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, मैंने पार्टीशन डिलीट करूँगा पहला वाला। ये 260 MB का एक पार्टीशन बना है, इसको मैंने डिलीट किया। फिर ये 16 MB का बना है, इसको भी डिलीट किया। एक ये 100 GB का पार्टीशन है, इसको भी डिलीट किया। और फिर हमारा आता है ये तो मेरा पेन ड्राइव हो गया, सी कॉमा वाला पार्टीशन 1। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, कुछ गलत पार्टीशन अगर आपने बैकअप नहीं लिया और गलत पार्टीशन कर दिया
तो बस आपका डाटा आ गया। फिर पहले ही बैकअप लेके रखो, और जो पार्टीशन आपके बने हुए हैं, मेरा ये 57 जीबी वाला पेन ड्राइव है, ठीक है। अब ये 376 जीबी वाला ये एक पार्टीशन है मेरा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा 500 जीबी का हार्ड डिस्क है। तो पार्टीशन को मैं समझ रहा हूँ, इसको समझने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मे भी आप लोग अपना हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव भी फॉर्मेट कर दो यहाँ से। वैसे मुझे पता नहीं है कि होगा या नहीं, बट मैं अभी ये रिस्क लेना नहीं चाहता। सिंपली यहाँ पर मैं अपना मेरा 500 जीबी अब एम्प्टी हो गया है, मतलब ये 476 जीबी जो दिखा रहा है 476.9, ये मेरा पूरा हार्ड ड्राइव ब्लैंक हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक पार्टीशन बनाना चाहता हूँ। अब पार्टीशन का साइज़ क्या रखना है, मेरे को दो हार्ड ड्राइव बनानी है, एक लोकल डिस्क सी और एक लोकल डिस्क डी। अब मैं 250 जीबी का जैसे पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, तो कैसे मैं करूँगा, मैंने कैलकुलेटर लिया, वहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। 250 जीबी मल्टीप्लाई 1024 MB, 1024 में 1 MB होता है ना, तो 256,000 MB मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा पार्टीशन 250 जीबी का बनेगा। अगर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आया, वापस से समझाता हूँ। तो 1 जीबी में कितना MB होता है, आप समझते हो 1000 MB में 1 जीबी बनता है, तो ये गलत है। 1024 MB में 1 जीबी बनता है। अगर आप गूगल करोगे तो यहाँ पर भी आप लोग देख लोगे। तो मैंने क्या किया, मेरे को 250 जीबी का पार्टीशन बनाना है, तो 250 जीबी को मैंने मल्टीप्लाई किया 1024 MB से, उसने बता दिया मेरे को कितना MB का पार्टीशन बनाना है। यहाँ पर ये MB में लेता है पार्टीशन, इसलिए। तो यहाँ पर मेरा पार्टीशन बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लोड होता है। जब आप पार्टीशन को ओके कर दोगे बनाने के बाद, अप्लाई होता है ये, ठीक है। आ गया मेरा 250 जीबी का एक पार्टीशन, जो एक प्राइमरी पार्टीशन है। अब रेस्ट जो मेरा दूसरा पार्टीशन मैं चाहता हूँ, अगर इसको भी डिवाइड कर सकता था, बट मेरे को ये पूरा ही एक सिर्फ 2 ही ड्राइव चाहिए मुझे, तो मैं इसका पूरा एक पार्टीशन क्लिक कर देता हूँ जो भी बचा है। ये 226 जीबी का एक पार्टीशन और हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं 250 वाले में अपनी विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने 250 को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब मैं कर दूंगा यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, सॉरी, ये बता रहा है इंस्टॉल विंडो 11 होम लैंग्वेज, ये वाला हमारा इंस्टॉल हो रहा है। कीप नथिंग, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, 6% हो गया। तो यहाँ पर अब आप लोगों को वेट करना है इसका कंप्लीट होने का, तो मैं ये वाला पार्ट स्किप कर देता हूँ। सिंपली उस लोडिंग के बाद लैपटॉप आपका ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। जैसे मेरा बंद हो गया था, अभी रिस्टार्ट हो रहा है विक्टस, और यहाँ पर एक लोडिंग हो रहा है बैकग्राउंड में। या अभी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है, नॉर्मली स्टार्ट नहीं हो रहा, ये पीछे लोडिंग दे रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कभी आप सोचो यार ये कब कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर इसकी हाफ इंस्टॉलेशन हो रही है, इंस्टॉलिंग 0%। यहाँ पर वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। इसके बाद ये फिर से रिस्टार्ट होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सब क्या हो रहा है, बार बार स्टार्ट क्यों हो रहा है मेरा लैपटॉप। तो यहाँ पर ऐसे ही विंडो इंस्टॉल होता है, यही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वेलकम स्क्रीन आ गया विंडो का। अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स इसकी करनी है। जैसे यहाँ पर ये पूछ रहा है इस इज़ राइट कंट्री और रीजन, तो यहाँ पर हमें करना है इसका अपना यूके का, मैं रखता हूँ इसको यस कर दूंगा। अब यहाँ पर ये लैपटॉप इनपुट पूछ रहा है वापस से, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश इंडिया मैं इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर एक कनेक्शन से कनेक्ट होने को मांग रहा है। अगर आपके यहाँ वाईफाई लग रहा है तो आप इथरनेट केबल कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये आई डोंट हैव इंटरनेट अभी मैं करके इसको स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये नाम पूछ रहा है, आपको क्या नाम रखना है पीसी का। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ जी भाई, क्या हो गया इसका, ये कीबोर्ड ही नहीं चल रहा। खैर आप जो चाहे वो रख लो, मैं यहाँ पर भी सिंगल जी कर लेता हूँ। इसका कीबोर्ड अभी वर्क नहीं कर रहा, मे बी ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तभी ये कीबोर्ड काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, जी लिख करके सिंपली, सिर्फ इसका एक ही बटन काम कर रहा है अभी। और यहाँ पर एंटर पासवर्ड ये पूछ रहा है, मैं भी इसमें कोई पासवर्ड डालना नहीं चाहता, तो मैं इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जीपीएस लोकेशन के लिए पूछ रहा है, एप्लीकेशन में अगर आपको यूज़ करना मैं येस कर देता हूँ। और यहाँ पर ये फाइंड माई डिवाइस को पूछ रहा है, इसको भी येस कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ये रिक्वायर्ड ऑनली मैं कर लेता हूँ अभी के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही इंस्टॉल हो। और यहाँ पर इसका नो कर दूँगा। अब ये वापस से इसको नो कर दूँगा।
इसको भी नो कर दूंगा। ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है अपना। अभी एक वेलकम स्क्रीन आ गया है। इसके बाद आपका पीसी जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है, तो एक वेलकम स्क्रीन दिखाता है विंडो 11 में। आई थिंक विंडो 10 में भी शायद आता है, काफ़ी टाइम हो गया विंडो 10 इंस्टॉल किए हुए। यहाँ पर आप लोगों को वेट कर लेना, मैं तो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो बस होने ही वाला है, ऑलमोस्ट देयर का मैसेज एक लास्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा ये स्क्रीन वेलकम हो चुका है। तो दोस्तों अभी वीडियो को कट मत करना, अभी अंदर भी कुछ सेटिंग करने हैं कि अभी आप लोग सोचो विंडो इंस्टॉल हो गया है। जैसे मैं अब रिसाइकिल बिन में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पहले तो दिस पीसी को मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ। ये मैंने हाँ ऐसे ड्रैग करके कर दिया। आप चाहो तो शो ऑन डेस्कटॉप करके नॉर्मली जो होता है वैसे कर लो। दिस पीसी को मैं ऊपर रख लेता हूँ। इसको ओपन करेंगे। एक मेरा लोकल डिस्क सी आ गया है जो कि 250 GB का है। 249 यहाँ पर दिखा रहा है बट ये 250 GB का ही है ऑलमोस्ट। ये मेरा पेन ड्राइव के पार्टीशन हो गए, जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। विंडो इंस्टॉल होने से पहले एक UEFI का पार्टीशन बन रहा था, एक CCC ओमा का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, आप लोगों को पार्टीशन नहीं पता हो क्या है, तो मैं बता दूँ। पार्टीशन इन्हीं को बोला जाता है, ये जो मेरी हार्ड ड्राइव्स हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो एक और पार्टीशन हमने बनाया था 226 अराउंड का था वो, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। मैंने इसको राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर के मैनेज में जाता हूँ। ये थोड़ा सा देरी लगाता है, आपको सिस्टम कितना भी आई हो ये ऐसे ही दिखता है। ऐसा नहीं है मेरा सिस्टम स्लो है थोड़े से ही देर लगाता है, ये यहाँ पर ड्राइव्स को लोड करता है। तो यहाँ पर मेरा एक 249 GB का पार्टीशन दिखा रहा है सी का, और यहाँ पर एक मेरा 226 GB का है जो कि मेरा दूसरा पार्टीशन है, बट वो दिख नहीं रहा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आएगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मेरा पार्टीशन को मैं ऐड करूँगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कौन से आपको लोकल डिस्क CD E जो होता है ये कौन सा बनाना है, मेरा F आ रहा है। मैं अभी इसको F को तो रहने देता हूँ, F तो बहुत आगे का हो गया। अब ये D क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा ना पेन ड्राइव लग रहा है कंप्यूटर में। D ना उसने कैच कर रखा है, देखो लोकल डिस्क D आ रहा है इस पर लास्ट में, अगर आप देखोगे। तो मैं पहले पेन ड्राइव को निकाल देता हूँ। पेन ड्राइव को निकाल लेने के बाद वापस से इसको चेक करेंगे। आप देखते हैं अगर ऐड करके यहाँ पर हमारा लोकल डिस्क D आ रहा होगा। अभी नहीं आ रहा, ओके। इसको वापस से कट करके फिर से ऐड करेंगे। चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गया अब D। ऑटोमेटिक इसने D ही लिया, नॉर्मली C के बाद D ही रहता है ना, तो ठीक है। यहाँ पर हमारा D भी ऐड हो गया है। अब अगर वापस से हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हम जा करके देखें तो यहाँ पर हमारा लोकल डिस्क C का एक पार्टीशन हो गया, एक हो गया D का। ये 226 GB का मेरा पार्टीशन है, इसमें मैं डाटा रखना चाहता हूँ, और C में मैं विंडो रखूँगा जिसमें मेरे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं, और मेरे बहुत ज़्यादा GB के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पूरा मेरा C भर ही जाता है, D मेरा फिर भी कम रहता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा GB का बनाया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट में पूछ लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।